नमस्कार, लीड इंडिया में आपका स्वागत है। दुनिया में कितना गम है, किसी का ज्यादा तो किसी का कम है, तो ऐसे में हंसना जरूरी है। इनमें कॉमेडी मूवी आपको हंसाने में हेल्प करती है, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड की टॉप 10 कॉमेडी मूवीज। तो बात करते हैं पहली फिल्म की, जो कि बहुत अच्छी कॉमेडी है, जिसका नाम है गुड न्यूज। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि वरुण बत्रा यानी अक्षय कुमार और दीप्ति बत्रा यानी करीना कपूर की शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन उन्हें बच्चा नहीं है। इनके पास अच्छी नौकरी है, मुंबई की हाई सोसाइटी में फ्लैट है, सब कुछ है। ऐसे में वरुण की बहन की सलाह पर दीप्ति और वरुण डॉक्टर आदिल हुसैन से मिलते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें IVF से माता पिता बनने की सलाह देते हैं। दोनों राजी हो जाते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दूसरे कपल, जिसका सरनेम भी बत्रा है, दोनों की कहानी आपस में उलझ जाती है। अब डॉक्टर द्वारा IVF तकनीक में एक गड़बड़ी हो जाती है, और वो गड़बड़ी है स्पर्म मिक्स की। अब दोनों कपल इस अटपटी स्थिति में कैसे निकलते हैं और उन्हें बच्चे का सुख मिल पाता है या नहीं, यही कहानी का प्लॉट है। इस बोल्ड सब्जेक्ट और बड़ी समस्या को फिल्म में बेहद सलीके से दिखाया गया है। यहाँ तक कि इसकी कॉमेडी कहीं से भी वल्गर या फिर बहुत लाउड नहीं लगती। बात करते हैं दूसरी फिल्म ड्रीम गर्ल की। इस फिल्म की कहानी ऐसी है कि बचपन से ही कर्मवीर यानी आयुष्मान खुराना महिलाओं की आवाज में बात करने में माहिर है। वह मोहल्ले की रामलीला में सीता बनता है और कभी कृष्ण जन्माष्टमी में राधा। उसकी कला से लोग इतने प्रभावित हैं कि मोहल्ले के लोग उसे आमतौर पर सीता मैया कहकर चरण स्पर्श करने लगते हैं। लेकिन उसके पिता अन्नू कपूर के सिर पर लोन का भार है और उसे चुकाने के लिए कर्मवीर लंबे समय से नौकरी की तलाश में है। उसकी तलाश जाकर खत्म होती है एक फ्रेंडशिप कॉल सेंटर पर, जहां उसे लड़की की आवाज में ग्राहकों को फोन कर एंटरटेन करने का काम मिलता है। कॉल सेंटर के मालिक भी करण की आवाज सुनकर हैरान रह जाते हैं और उसे फौरन नौकरी पर रख लेते हैं। यहाँ से कर्म का काम बन जाता है और पूजा की आवाज का जादू पूरे शहर में फैल जाता है। क्या इंस्पेक्टर, क्या ऑटो ड्राइवर, सभी पूजा की माला जपने लगते हैं। पूजा सभी की तन्हाइयों को दूर करती है, लेकिन पूजा के अंदर बैठा कर्म खुद को इस जंजाल से बाहर निकालना चाहता है। वो अपनी मंगेतर माही को चाहकर भी यह सब सच नहीं बता पाता। इसी बीच कर्म को एहसास होता है कि दुनिया में कितने लोग हैं जो अकेले हैं। खैर, जब पूजा के सामने सभी चाहने वाले उससे शादी करने की जिद करते हैं और उससे मिलने की बात करते हैं, तो पूजा की मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। अब कर्म इस मुसीबत से कैसे निकलता है, उसकी जिंदगी क्या मोड़ लेती है, इस कहानी को दिखाया गया है इस कमाल की फिल्म में। अब बात करते हैं तीसरी फिल्म लुका छुपी की। फिल्म की कहानी उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर मथुरा की है, जहां का स्टार रिपोर्टर गुड्डू, जो कि एक लोकल न्यूज चैनल में काम करता है, उसको पहली नजर का प्यार होता है रश्मि से, जो चैनल में एक इंटर्न के तौर पर ज्वाइन करती है। रश्मि एक नेता विनय पाठक की बेटी है, जो संस्कृति की रक्षा करने वाला एक ग्रुप चलाता है। गुड्डू और रश्मि की दोस्ती आगे बढ़ने के बाद गुड्डू रश्मि को शादी के लिए प्रपोज करता है, तो रश्मि उसे समझाती है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना ज्यादा मजेदार है। सोच विचार करने के बाद दोनों ग्वालियर में एक मकान किराए पर लेते हैं, वहां रहने लगते हैं। इसके चलते जब उनका एक पड़ोसी पर्दाफाश करने की कोशिश करता है, तो गुड्डू और रश्मि शादीशुदा होने का नाटक करने लगते हैं। लेकिन ये नाटक मजेदार तब हो जाता है जब गुड्डू के घर वाले यह बात जान जाते हैं, और इसके बाद पूरी फिल्म में कॉमेडी के साथ यही लुका छिपी का खेल चलता रहता है। अब बात करते हैं चौथी फिल्म उजड़ा चमन की। इस फिल्म की कहानी इस तरह है कि दिल्ली में रहने वाला 30 वर्षीय चमन कोहली युवा अवस्था में ही गंजा हो जाता है, और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। उसकी कुंडली के अनुसार 31 साल के होने पर यदि उसकी शादी नहीं होती है, तो वो आजीवन ब्रह्मचारी ही रह जाएगा। लिहाजा वह और उसका परिवार जोर शोर से लड़की की तलाश में जुट जाते हैं। कॉलेज में प्रोफेसर होते हुए भी चमन को गंजेपन की वजह से अच्छी लड़की नहीं मिलती, और लड़के वाले एक के बाद एक उसे रिजेक्ट करते हैं। चमन अपनी सोच पर अडिग रहता है। ऐसे में उसको एक सुंदर और अच्छी लड़की की तलाश बनी रहती है। क्या कोई लड़की चमन से शादी करने के लिए तैयार होगी, इसी उलटफेर के बीच कहानी बुनी गई है। मुख्य तौर पर निर्देशक ने इस कहानी के माध्यम से समाज की सोच को दर्शाने की कोशिश की है। कभी कभी हम बाहरी खूबसूरती को लेकर इतने अड़ियल हो जाते हैं कि संवेदना और भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। अब बात करते हैं पांचवी फिल्म हिचकी की। फिल्म का नाम सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहानी इसी के नाम से मिलती जुलती है। इस फिल्म में नैना माथुर यानी रानी मुखर्जी, जिसे टॉरेट सिंड्रोम नाम की बीमारी है। टॉरेट सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से नैना को बार बार हिचकी आती है। खास करके वो स्ट्रेस, इमोशनल या खुश हो तो उसकी हिचकी बढ़ जाती है। इस बीमारी की वजह से नैना को 12 स्कूल अपने पास से निकाल देते हैं। नैना को लगता है कि वो नॉर्मल है, उसकी माँ और भाई को भी लगता है वो नॉर्मल है,
लेकिन उसके पिता और दुनिया को नहीं लगता कि हिचकी नॉर्मल है। नैना एक आम बच्चे की तरह पढ़ना चाहती है, जीना चाहती है। बहुत कोशिशों के बाद नैना की लाइफ बदलती है। उसके स्कूल की प्रिंसिपल की वजह से, जो छोटी सी नैना को प्रॉमिस करते हैं कि उसे स्कूल में आम बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। नैना बड़ी होती है, टीचर बनना चाहती है, लेकिन टॉरेट सिंड्रोम की वजह से सारे स्कूल उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। जिस स्कूल में नैना को 5 बार रिजेक्ट किया जाता है, एक दिन वहीं से नैना को जॉब ऑफर मिलता है। नैना को उस जॉब में 9F क्लास का टीचर बनाया जाता है, एक ऐसा क्लास जहां कोई भी टीचर टिकना नहीं चाहता। नैना उसी क्लास की टीचर बनती है। फिर शुरू होती है उसकी लाइफ की स्ट्रगल। 9F क्लास क्या है, क्यों वहां कोई टीचर टिकता नहीं, नैना को क्या क्या झेलना पड़ता है, इसके लिए आपको देखनी होगी हिचकी। अब बात करते हैं छठी फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी की। फिल्म की कहानी टीटू यानी सनी सिंह से शुरू होती है। टीटू एक ऐसा लड़का है जो बार बार प्यार में पड़ता है, लेकिन उसे हर बार धोखा मिलता है। दिल टूटने के बाद उसका दोस्त सोनू यानी कार्तिक आर्यन उसे सहारा ही नहीं देता, बल्कि गलत लड़कियों के चंगुल से बचाता भी है। लव ब्रेकअप के झंझट से तंग आकर टीटू शादी करने का फैसला करता है। अरेंज मैरिज के तहत उसे स्वीटी यानी नुसरत भरूचा का रिश्ता आता है। टीटू और पूरी फैमिली को स्वीटी शादी के लिए एकदम परफेक्ट लगती है, लेकिन सोनू को कुछ गड़बड़ लगती है। स्वीटी को गलत साबित करने की वो हर बार कोशिश करता है, लेकिन स्वीटी उसकी चाल को कामयाब नहीं होने देती। क्या सोनू स्वीटी की असलियत सबके सामने ला पाता है? आखिर स्वीटी किसको मिलती है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी चाहिए। अब बात करते हैं 7वीं फिल्म स्त्री की। इस फिल्म की कहानी चंदेरी नाम के एक कस्बे की है। इस कस्बे में एक भूत का काफी आतंक है। लोग इस भूत को स्त्री नाम से बुलाते हैं। यह स्त्री सिर्फ पुरुषों को ही अपना शिकार बनाती है। अचानक कस्बे से कई पुरुष गायब होने लगते हैं, जिसके बाद उनके सिर्फ कपड़े मिलते हैं। कोई नहीं जानता कि ये क्या हो रहा है। सबके पास अपनी अपनी कहानियां और डर है। घरों की दीवारों पर लिख दिया जाता है, ओ स्त्री कल आना। कस्बे में पुरुष रात को घर से निकलना बंद कर देते हैं। फिल्म का हीरो राजकुमार राव फिल्म में कस्बे के एक युवक का किरदार निभा रहे हैं, जो कि एक दर्जी है। हर तरह के लेडीज कपड़ों का ये टेलर है। इस बीच राजकुमार राव की मुलाकात श्रद्धा कपूर से होती है। दोनों में प्यार हो जाता है, लेकिन इस बीच राजकुमार राव को दोस्तों से पता चलता है कि श्रद्धा कपूर ही स्त्री है। इसके बाद फिल्म में क्या नया मोड़ आता है, यह जानने के लिए देखिए फिल्म स्त्री। अब बात करते हैं 8वीं फिल्म पटाखा की। इस फिल्म की कहानी में 2 सगी बहनें, चंपा उर्फ राधिका मदान, गेंदा कुमारी उर्फ छुटकी यानी सानिया मल्होत्रा की ये कहानी है, जो एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं देखना चाहती और एक दूसरे से बात बात पर लड़ती हैं। वहीं इनके पड़ोस में एक लड़का है जिसका नाम है डीपर यानी गुलशन ग्रोवर, जो इन दोनों के बीच हमेशा लड़ाई लगवाने पर लगा रहता है। इन्हें लड़ते देख डीपर को बहुत मजा आता है। दोनों बहनों के बापू अपनी बेटियों से काफी प्यार करते हैं, लेकिन दोनों के झगड़ों से तंग आ चुके हैं। इस सब के अलावा गांव में एक अधेड़ उम्र का अमीर आदमी भी है, पटेल यानी सानंद वर्मा, जो दोनों बहनों पर लट्टू है और चाहता है कि दोनों में से किसी एक से उसकी शादी हो जाए। हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि बापू अपनी बड़ी लड़की की शादी पटेल से करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन तभी बड़की अपने बॉयफ्रेंड जगन के साथ भाग जाती है, जिसके बाद बेचारे बापू अपनी दूसरी लड़की छुटकी की शादी पटेल से तय करते हैं, लेकिन वो भी अपनी बड़ी बहन की तरह अपने बॉयफ्रेंड विष्णु के साथ भाग जाती है। फिर कहानी में आता है ट्विस्ट। घर जाकर दोनों को मालूम चलता है कि उनके पति सगे भाई हैं और उनकी किस्मत उन्हें दोबारा एक साथ ले आई है। लेकिन क्या एक दूसरे को फूटी आंख न देखने वाली बहनें एक साथ घर में रह पाएंगी? ये देखना कहानी के लिए दिलचस्प होगा। अब बात करते हैं नवी फिल्म पीके की। इस फिल्म में आमिर खान के साथ एक एलियन की कहानी है जो धरती पर उतरता है। धरती पर उसके सवालों को सुनकर लोग उसे पीके कहने लगते हैं। इस दुनिया को देखकर हैरान रह जाता है। कहानी शुरू होती है जग्गू यानी अनुष्का शर्मा से, जो एक जर्नलिस्ट है। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद वो भारत वापस लौटती है, जहां उसकी मुलाकात पीके से होती है। फिल्म कई सवालों के साथ आगे बढ़ती है, जो कि पीके के दिमाग में चलते रहते हैं। उसके साथ कई लोग जुड़ते चले जाते हैं। जग्गू पीके के सवाल ढूंढने में बहुत मदद करती है। पीके कौन है, उसे धरती पर कौन लाया, ऐसे सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आमिर खान की एक्टिंग में कोई संदेह नहीं है, उन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। अनुष्का शर्मा भी पत्रकार के रोल में बखूबी जमी है। आमिर और अनुष्का के बीच गजब केमिस्ट्री दिखाई गई है।
अब बात करते हैं 10वीं फिल्म पीकू की। ये फिल्म दिल्ली में रहने वाले एक बंगाली आर्किटेक्ट पीकू बनर्जी यानी दीपिका पादुकोण की है। उसके 70 साल के पिता भास्कर बनर्जी यानी अमिताभ बच्चन के रिश्ते की कहानी है ये। भास्कर कब्ज की समस्या से परेशान है, जो असल में उनके पेट से नहीं दिमाग से है, क्योंकि उनके सारे इमोशंस और मोशंस वहीं से जुड़े हैं। वे अपनी बीमारी का बहाना बनाकर हमेशा पीकू की अटेंशन पाना चाहते हैं। दिल्ली से कोलकाता की रोड ट्रिप में पीकू और कैब कंपनी के मालिक राणा चौधरी यानी इरफान खान एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन दोनों का रिश्ता अमिताभ पर निर्भर करता है। क्या पीकू और राणा एक दूसरे के हो पाते हैं? क्या राणा और पीकू के साथ उसके पिता की भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाता है? दोनों की लव स्टोरी और पीकू व उसके पिता का क्या होता है, ये सब जानने के लिए देखिए फिल्म पीकू। उम्मीद करते हैं ये मूवी सिलेक्शन आपको अच्छा लगेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।